हेलो बच्चों, कल जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी संख्या पद्धति के। आज हम 11वें क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। 7 अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हुआ हो। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 8। यानी सबसे पहले क्या रखेंगे, 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो 8, 7, 4, 2 और 0। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है, यानी 11 और 21 के लिए क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि 21 भाज्य है लेकिन 11 अभाज्य है। ठीक है, अब क्या करा दूसरा, दोनों सम संख्याएं हैं, तो दोनों सम संख्याएं नहीं है, ये भी गलत है। विषम संख्याएं हैं, दोनों सह अभाज्य हैं, दोनों 3 के गुणज हैं, तो दोनों 3 के गुणज नहीं है, दोनों सह अभाज्य हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए 11 और 21 आप यानी ये दो जोड़ा के साथ सहभाज्य चेक करते हैं। जिस संख्या से 21 कटेगी उससे 11 नहीं कटेगी, और जिससे 11 कटेगी यानी 11 से ही 11 कटेगी, वैसे भी ये अभाज्य है। तो ये दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं, अतः तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब 13। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो 7 विभिन्न न्यूनतम अंक क्या होंगे, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 विभिन्न अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, अंतर। तो 6 में 4 गया 2, 5 में 5 गया 0, 14 में 6 गया 8, 12 में 7 गया 5, 11 में 8 गया 3 और यहाँ 0। ठीक है, तो इस तरह से 35,802 जो कि हमारा थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन देखिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जाए। अब इनमें यानी 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाना है हमें 5 अंकों की बड़ी विषम। ठीक है, और विषम बनना चाहिए। तो देखिए विषम बनाने के लिए लास्ट में या तो 3 या तो 1 हो, ठीक है, या 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 या 9। ठीक है, ये लास्ट में होना चाहिए इकाई के अंक पे। ठीक है, तो 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 इसमें है नहीं। 3, 5, 7, 9 में किसी को भी हम पीछे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसलिए 9 को सबसे पहले बड़ी बनाना है, इसलिए 9 को पहले रख लेंगे, फिर 7 को रख लेंगे, अभी हमारे पास 3, 5 है। ठीक है, फिर 5 को रख लेंगे, अब 3 को बचा के रखेंगे क्योंकि विषम बनाना है। ठीक है, तो फिर 0 रखेंगे और 3, तो 97,503 बन जाएगी। ठीक है, तो 97,503 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 और 9 से बनती हो, 5 अंकों की। ठीक है, और एक ही बार हमें प्रयोग करना है, 0, 3, 6, 8 और 9 से बनाना है। ठीक है, और फिर अंतर करना है, बड़ी से बड़ी भी और छोटी से छोटी। तो सबसे पहले बड़ी बनाना है, तो 9, 8, 6, 3, 0। अब छोटी बनाना है तो 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 ही सब छोटी है, फिर 0, फिर 6, 8 और 9। अब दोनों का क्या करना है, अंतर। ठीक है, घटाव करना है, तो घटा लेंगे। 10 में 9 गया 1, 12 में 8 गया 4, यहाँ 15 में 6 गया 9, यहाँ 7 और यहाँ 6, 67,941। तो 67,941 जहाँ हो यानी चौथे नंबर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम करेंगे 16वां क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम बनाना है जो कि 3, 0, 5, 7, 8 से बनती हो। ठीक है, हमें कौन कौन से अंक का प्रयोग करना है, ठीक है, देखिए इधर 3, 0, 5, 7 और 8, और इससे सम बनाना है। ठीक है, और बड़ी सम बनाना है, बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 8 है और 0 है, इन्हीं को हम पीछे रखेंगे तभी ये सम बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 8 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी बनाना है।
फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। तो 87,530 जो होगी वही सबसे बड़ी सम होगी इन्हीं अंकों से बनने वाली। ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो। ठीक है। तो सबसे बड़ी ही बनाना है, तो बड़ा अंक सबसे पहले रख देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। तो 9 बनाओ, फिर 7, 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। ठीक है। 97,130। ठीक है, 97,310। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां में कह रहा बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की, ठीक है, विभिन्न नहीं कहा है, 7 अंकों की बड़ी कहा है। तो 9 का प्रयोग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 7। अब 8 अंकों की छोटी। ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 होगी, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यानी 3, 3, 6, 7। यानी ये जो हमारी संख्या है ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी है, तो नीचे इनको उतारो, फिर इनका अंतर करो। ठीक है। अब घटाएंगे तो 1 बचा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। तो 18वां का 1 आंसर हो गया। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ठीक है। तो 19वां हम देख रहे हैं। 19वां में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी 7,122, यहाँ 7,212, 11, 7,212, 7,221। तो सभी 4 अंकों की संख्या है, तो 7 7 सम में है। फिर उसके बाद 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो ये सबसे छोटी है। ठीक है। और ये फिर आगे चलेंगे, ये सबसे छोटी, इसको हटा दो। फिर इसमें देखिए 1, फिर 1, फिर 2, तो ये सबसे बड़ी हो गई, चौथी। ठीक है। तो आराम से एक एक अंक चेक करते हैं। जैसे देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7, इसमें 1 है, तो ये छोटी हो गई। इसमें 2, 2, 2 अभी हमें नहीं मिला। तीसरे अंक में आते 1, 1 और ये 2, तो ये वाली बड़ी हो गई। ठीक है। अब फिर से 20वां क्वेश्चन देखिए। इस पे मैं बता चुका हूं कि 0 का अगर गुणा आ जाए कहीं भी, पूरी संख्या अगर गुणा में है, सभी गुणा पे रखे हैं, तो अगर बीच में कहीं भी 0 का गुणा हो रहा है तो उसका पूरा मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है। अब 21वां क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है और उनका योग करना है, योग यानी जोड़। ठीक है। तो जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,999 और सबसे छोटी 1,000। अब दोनों का योग करना है, तो ये 9, 10, 10,999, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब 16,08,113 लिखना है हमें। 16,08,113 लिखना है। किस तरह से लिखा जाएगा, तो देखिए 16 लाख। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 16 लाख हमने लिख लिया। अब 1000 के 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1000 नहीं बोला गया है, 16,08,100 बोला गया सीधे, तो 1000 के 2 0 हो गए। फिर 800 सैकड़ा में हमेशा एक ही अंक होता है, 800 सही है। 813, तो 13 इस तरह से लिख देंगे। तो 16,08,113 इस तरह लिखा जाएगा। तो 16, 2 0 और फिर 813, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 23वां कैसे लगाना है, 214.5 है। अब इसमें हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो 5 यहाँ है। अब देखिए अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इकाई यहाँ से स्टार्ट होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इधर जो होता है ये होता है दशांश। ठीक है, दशांश इसको बोलते हैं दशमलव के बाद, और इसे शतांश या सहस्त्रांश बोलते हैं, वो शतांश बोलते हैं। तो ये 10वां भाग होता है, ये 100वां भाग होता है, इसके बाद 1000वां, फिर 10,000वां। ठीक है। तो इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो इनका हम गुणा पे निकालते हैं, लेकिन इसका बटा पे निकालेंगे, तो 5/10। अब जैसे भी आंसर हो, इसमें क्या लिखा है, 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवें, तो 5 दसवें स्थान पे रखा है। ठीक है। और अगर यहाँ रखा होता तो 100वें स्थान पे होता, और आगे लिखा तो 1000वें स्थान पे वे लगा रहता है। ठीक है, दशमलव के बाद। तो ये होगा स्थानीय मान इसका 5 दसवें।
ठीक है। अब 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। तो देखिए दो, या तो 2 लास्ट में रह जाए, ठीक है, या तो 0 रह जाए, तभी सम बनेगी, ठीक है। और हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी बनाना है, तो सबसे पहले तो 1 रख लेंगे, फिर 0 रख लेंगे। अभी हमारे पास 2 है, अब 2 नहीं रखेंगे, अब 3 रखेंगे। तो 1 0 3 7 2, तो 1 0 3 7 2, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसमें अभाज्य संख्या 97 है, ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आप निकालिए, ठीक है, और देखिए कि कुल कितनी अभाज्य संख्या निकलती है। तो 25 अभाज्य संख्या निकलेंगी, ठीक है। और 90 से 100 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या होती है, जो है 97, ठीक है। इसलिए 97 ही अभाज्य संख्या है। बाकी 91 करती है 13 से, 93 करती है 31 3 का 93, 95 19 से करती है। इस तरह से 97 किसी से नहीं करती, तो 97 होगी। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल करना। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का जब भी ऐसे आ जाए कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग करना है। सम विषम का अलग तरीका होता है, अभी सिर्फ संख्याओं का योग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 है तो 25 गुणे 26/2, ये होता है सूत्र। यानी सूत्र तो होता है n कोष्टक n + 1/2। तो n हम मान लेते हैं लास्ट वाली संख्या यानी 25 को। अब जब इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 कोष्टक 25 + 1/2, यानी 25, और इसको जोड़ो तो 25 गुणे 26/2।